अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें एक और ऑप्शन होता है सेल्स रिटर्न। अगर आपके पास कोई रिफंड एक्सचेंज आ गया या रिटर्न आ गया, चाहे रिफंड एक्सचेंज हो, चाहे रिटर्न हो, दोनों केस के अंदर आपने सेल्स रिटर्न इनवॉइस से एक अलग से सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दिया हुआ है, वो बनाएँगे। अच्छा, अब आप चाहें तो इसमें चूँकि मल्टी टैब सॉफ्टवेयर है ये, आप मल्टी टैब पे आप कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसको क्लिक करेंगे, तो ये नए टैब पे खोल देगा और इस वाले टैब के ऊपर आप अपना पॉइंट ऑफ सेल खोल के रख लें, ताकि बार-बार कस्टमर के सामने आपका टाइम ज़ाया ना हो। ये दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन होंगे, ठीक है? अगर आपने सेल रिटर्न बनानी है, तो आप इस ऑप्शन पे चले जाएँ, अगर आपने सेल बनानी है, तो इस ऑप्शन पे चले जाएँ। दोनों की स्क्रीन 100% सेम है, सिर्फ़ एक रेड फ्लैग की हेडिंग आपको ये इंडिकेट करता है कि भाई ये सेल्स रिटर्न का फॉर्म है, और ब्लैक कलर की इंडिकेशन आपको इंडिकेट करता है कि ये सेल्स का फॉर्म है, ताकि आपसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए कि आप सेल्स को जो है वो बाय मिस्टेक रिटर्न समझ लें और रिटर्न को आप सेल समझ लें। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इस फ्लैग में दिखा रहा है पॉइंट ऑफ सेल, यहाँ दिखा रहा है सेल रिटर्न इनवॉइस, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर की कोई सेल रिटर्न आई है या उसने रिफंड एक्सचेंज करा है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि भाई ये जो मैं प्रोडक्ट लेके गया था, एक तो आप यहाँ पे अगर बिल नंबर डालते हैं ना, जैसे कि लेट सपोज मैंने एक बिल नंबर डाला 4x010। अच्छा, ये किसी भी ब्रांच का आप रिटर्न ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? इस वक्त मैं अपनी ब्रांच का ही ले रहा हूँ। मैंने एक सेल बनाई फॉर एग्जाम्पल और मैंने इसका रिटर्न लिया था। ये सेल मैंने कल परसों तरसों 2 दिन पहले बनाई थी। जैसे एंटर किया, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन उठा के ले आया कि इस रिटर्न में ये वाला आर्टिकल नंबर था, ये बिल टोटल इतने रुपए का था। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में इसकी प्राइस चेंज है, इस पे डिस्काउंट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, कोई भी व्हाट्सएवर चेंज है, सिस्टम खुद ब खुद जो है वो करंट प्राइस की बजाय आपकी उसी टाइम पे जो सेल हुई होगी, उस वक्त की प्राइस, उस वक्त का डिस्काउंट लेके आएगा, अगर आपने यहाँ से एंटर किया। लेकिन अगर आपने यहाँ से एंटर नहीं किया, आपने डायरेक्ट आइटम लिया, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो है वो आइटम की मास्टर फाइल से ले रहा होगा। अब जैसे कि हमने सेल रिटर्न करने जा रहे हैं और मैंने इसको जैसे कि सेव किया, देखें इसकी इन्फॉर्मेशन तमाम चीज़ें उठ के आ गई हैं। सिंपली जब मैं सेव करने गया, अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कहा कि जो मैं नई सेल आपसे जो मैं आपसे एक्सचेंज करा रहा हूँ, वो मैं कार्ड में चार्ज कर रहा हूँ, नया बिल फॉर एग्जांपल उसका है 5000 रुपीज़ का। ये हमने मीटिंग में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप यहाँ जा करके जिस कार्ड को चार्ज करेंगे, उसी कार्ड से आप रिटर्न ले लेंगे। जैसे कि 1391 रुपये का आप रिटर्न ले लेंगे। फिर जब आप इसकी इनवाइस बनाने जाएँगे, तो आप वो 5,000 रुपए में से 1351 5,000 रुपए का ही आप जो है वो अपने पास सेल रिटर्न सेल ले लेंगे, और जब आप मशीन चार्ज करेंगे, तो आप 5,000 रुपए में से 1391 रुपए लेस करके जो फिगर आएगी, वो आप मशीन में फिजिकल पंच करेंगे, ताकि आपकी डे एंड पे शिफ्ट क्लोज में क्रेडिट कार्ड की समरी से सेटलमेंट मैच हो जाए। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कैश पे ले जाता हूँ और मैंने इसको सेल्स को रिटर्न कर दिया, तो ये इस तरीके से रिटर्न हो गई। कंप्लीटली स्लिप जो है बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे रिटर्न रिसिप्ट लिखा हुआ आता है और बाकी डिटेल तमाम सेम होती है, जो मुझे मजीद डिटेल आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से कंप्लीटली आपका रिटर्न चल रहा होता है, और अगर आपको फिर इसके अगेंस्ट कुछ आपने एक्सचेंज में कुछ देना है, तो उसके आप इनवाइस बनाते हैं यहाँ से, और जैसे मैंने आपको गाइड किया उस तरीके से आप इसको सेव कर दें। अच्छा, कस्टमर डाल के आपने एंटर करना होगा एक बार, ठीक है? ये आपने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। इस तरीके से हमने इस वाली वीडियो में सेल रिटर्न को कंप्लीटली हमने इसको देख लिया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है हमारे पास कि यहीं पे रहते हुए अगर मैं कोई लास्ट बिल प्रिंट करने, तो मैं F11 की प्रेस करूँ या ये बटन प्रेस करके मैं कोई भी पिछला बिल जो है वो प्रीव्यू कर सकता हूँ। यहाँ मुझे मेमोरी में लास्ट 10 बिल्स दिखा रहा होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मुझे जो है पिछले 7 डेज़ का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं F12 की प्रेस करके कीबोर्ड पे मैं यहाँ जा करके लास्ट जो मेरे डेज के बिल होंगे, वो मैं यहाँ से ओवरव्यू लेते हुए, प्रीव्यू करते हुए, मैं उनको यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकता हूँ।